दोस्तों ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ यही। और जो लोग करोड़पति में जाना का सपना देखते हैं, वो सोचते हैं कि हम अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और हॉट सीट पे बैठकर गेम खेलेंगे, तो उनको उनकी मैं थोड़ी हेल्प करने आया हूँ आज। क्योंकि अभी रिसेंटली सबको पता है, 1-2 महीने पहले पूरी में हैप्पी मॉडल स्कूल में हुए थे ऑडिशन। 30 मई को और 1 जून को 2 दिन चले थे। फिर उसके बाद उस गर्मी की छुट्टी चल रही थी, स्कूल तो खाली था। तो वहाँ पे उससे अगले दिन सुपर डांसर के ऑडिशन थे। ठीक है, तो स्टार्ट करो फिर। मैं बताता हूँ आपको मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जितने क्वेश्चन मुझे याद हैं, मैंने सारे क्वेश्चन की आपके लिए लिस्ट बना दी है। आप यहाँ से देखो, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प होएगी, आपको जरूर फायदा होगा। और हाँ, एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप तभी जाए करोड़पति का ऑडिशन देने। अगर पेशेंस नहीं है तो मत जाए भाई, क्योंकि वहां पे आपका टेम्पर लूज हो सकता है। क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। एक होती है थोड़ी बहुत लाइन, आ गया नंबर 1-2 घंटे में, बट नहीं, 3-4 घंटे के बाद नंबर आया है हमारा 1 जून को, और 31 तारीख को तो नंबर ही नहीं आया। हम सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक खड़े रहे थे, नंबर नहीं आया। उन्होंने हमें मीठी गोली पकड़ा दी, लाइक हमें बस टोकन नंबर पकड़ा दिया, जो मतलब बस फॉर्मेलिटी थी वहां पे भीड़ कम करने के लिए, कि आप कल आना, आपको इस टोकन नंबर हो जाएगा। बस वो उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि इस बार इन्होंने ओपन ऑडिशंस रखे थे। ओपन ऑडिशन ये कभी रखते नहीं, तो इस बार इन्होंने ओपन ऑडिशन रखे। कुछ लोग वहां पे कह रहे थे अमित जी का ये लास्ट सीजन है, इसलिए ओपन ऑडिशन रखे हैं कि कोई भी आओ और ऑडिशन दो। बट पता नहीं क्या था इनका सीन। ओपन ऑडिशन में इन्होंने लिख रखा था, ट्वीट भी करा था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी, सोनी लिव पे भी करा था, व्हाट्सअप भी करा था, कि हम फर्स्ट 1500 को ही इन लेंगे, मतलब स्कूल के अंदर जो हैप्पी मॉडल स्कूल था। बट नहीं, उन्होंने ज्यादा अंदर ले लिए स्टार्टिंग में, तो वो मैनेज नहीं कर पाए जो उनकी टीम थी, प्रोडक्शन हाउस थी। बट कोई नहीं, 1 जून को बहुत अच्छी व्यवस्था थी उनके द्वारा, केबीसी की जो टीम थी। तो 1 जून को ऑडिशन हो गया था हमारा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। 20 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। बुकलेट, सबसे पहले बुकलेट फिल कराएंगे। बुकलेट फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे, एक आंसर शीट होगी। तो आंसर शीट में आपको क्वेश्चन मार्क करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन पेपर भी वो आपसे वापस ले लेंगे। ठीक है, चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, विच क्लासिकल डांस इज परफॉर्म्ड इन केरला। मतलब केरला में कौन सा क्लासिकल डांस होता है? मोहिनीअट्टम। ठीक, पता होगा जिन्हें, 8 क्लासिकल डांस होते हैं। 8 क्लासिकल डांस में कौन सा? केरला में ही दो होते हैं, एक होता है मोहिनीअट्टम, एक होता है कथकली। कथकली, लिखा नहीं जा रहा है, कथकली। देख लेना आप, चलो राइटिंग तो मेरी बहुत माशाल्लाह आ रही है। दो क्लासिकल डांस केरला के होते हैं, एक कथकली, एक मोहिनी अट्टम। फिर आते हैं हम दूसरे क्लासिकल डांस पे। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, तमिलनाडु। ठीक है, देख लेना आप, तमिलनाडु भरतनाट्यम। फिर हम उससे थोड़ा ऊपर आए राइट साइड में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ठीक है, और फिर थोड़ा ऊपर चले राइट साइड में, नीचे की तरफ से साउथ में, हम पहुंच गए उड़ीसा। उड़ीसा में होता है कौन सा होता है उड़ीसा में? ओडिशी। उड़ीसा में तो ओडिशी होता है। उड़ीसा में होता है ओडिशी डांस। ये क्लासिकल डांस है हमारे इंडिया के। फिर उससे थोड़ा ऊपर चले हम असम में। असम में होता है सत्रिया। असम में होता है सत्रिया। ठीक है, फिर हम और ऊपर चले ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड की तरफ चले ना, ऊपर नहीं चलेंगे, राइट में चलेंगे, मणिपुर। मणिपुर में होता है मणिपुरी। ठीक है, और फिर हम ऊपर चले नॉर्थ इंडिया में। हमारे नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, और इस साइड में होता है कथक। कथक हो गया हमारा नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया का एक ही क्लासिकल डांस है, जो है कथक। ठीक, अकेडमी मानती है 8 क्लासिकल डांस होते हैं, बट कल्चरल मिनिस्ट्री, जो इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री है, वो मानती है 9। उन्होंने, उनका 9वां कौन सा है? छऊ, जो मैंने बताया था, सॉरी थोड़ा उसे ठीक कर लेना। छऊ 9th क्लासिकल डांस है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, सारे देख लेना, सारे क्लासिकल डांस देख लेना, कौन कौन से क्या होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं, मतलब कितने तरीके से होता है, क्या क्या पोस्चर होते हैं? 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का फॉर्मूला होता है O O3। ये 3 नीचे लिखा होता है ऐसे। ओजोन का फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। ओजोन लेयर सबको पता होगा ना, ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। हिंदी का तो मेरे को नहीं पता, बट इंग्लिश में बता देता हूँ। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, जो अराउंड धरती से 6 से 16 किलोमीटर ऊपर होती है। 6 से 16 किलोमीटर ऊपर होती है। फिर होती यहाँ पे ही सारे बादल वगैरह सब कुछ यहीं बनते हैं, मतलब बारिश वारिश आएगी तो बादल बादल सब ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ऐसे 4-5 लेयर होती है। और वो लेयर यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, सेकंड वाली में। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द विद्या बालन इन कहानी मूवी? देखो भाई, मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ऐसे नहीं कोई भी मूवी उठा के पूछ ली। टिक टिक मूवी पूछ रखी है। 2 मूवी के क्वेश्चन थे, एक ही है, एक आगे हुए दिखाएंगे। तो जिन्हें मूवी देखने का इंटरेस्ट नहीं है, ये आंसर मुझे भी नहीं आता था, बट मैंने तुक्का मार दिया कि विद्या विद्या। ठीक है, तो उस वजह से मेरा ठीक हो गया था ये। तो विद्या बालन का कहानी मूवी में नाम था विद्या बालन, विद्या बागची। विद्या बागची। आप देख लेना, और मूवी देख लेना, मतलब पढ़ के चले जाना। जो हिट मूवी थी, ये भी मेरा आई थिंक हिट नहीं थी कोई। मैंने तो देखी नहीं, देख तुमने देखी हो आई डोंट नो, मैं आजकल वैसे मूवी देख भी नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता मेरे को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इज नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर उधम सिंह नगर? ठीक है, ये देख लेना, फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, लाइक कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फ्रीडम फाइटर, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड कौन कौन से शहर बने हुए हैं, ये देख लेना सारे। ठीक है। एक थी रानी ऐसी भी, ये मूवी किसके ऊपर बेस्ड थी, मतलब किसकी बायोपिक टाइप थी, किससे रिलेटेड थी? विजय राजे सिंधिया। ये मूवी आई थिंक 2017 की थी। हेमा मालिनी थी शायद इसमें, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। मैंने जब कोई वहाँ एग्जाम दे के बाहर निकला था केबीसी का, ये तब देखा था, मुझे ध्यान नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो विजय राजे सिंधिया, सिंधिया फैमिली थी एक पहले, जो राजा वाजा होगी, राजा महाराजाओं के तरह थे सिंधिया ये। ये मराठास में से ही थे एक, तो उन्हीं की फैमिली में से थे एक विजय राजे सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 7, आईएनएस विक्रमादित्य नेवल शिप इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य को हमने किस कंट्री से लिया है? रशिया। रशिया से लिया है हमने। ठीक। और वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई? 4 बर्ड के नेम गिवन थे, उसमें से एक पेंगुइन भी था, कि पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकते। ओके। फिर था, जो अभी रिसेंटली कैथोलिक चर्च का जो हेड होता है, पोप, पोप, तो उन पोप ने कौन सा टाइटल लिया है? लियो, लियो 14। अब देख लेना है कौन से पोप हैं, पोप 14 ही होंगे, जब इनके नाम के आगे 14 लिखा है रोमन नंबर में। रोमन नंबर तो पता है ना आप सबको, ऐसे 1 बचपन में पढ़ा था सबने, 1, फिर 1 में 2 लाइन खींच दोगे तो 2, ऐसे 2, 3, 3 में इसमें एक लाइन और खींच दी, 4, ऐसे एक डंडा और एक ऐसे भी। पढ़े होंगे ना रोमन नंबर तो आपने, या नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े भाई कोई बात नहीं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग नहीं आएंगे कि क्या कुछ भी पूछ लिया बाहर से एकदम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट वो सभी छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ोगे, वो सभी छोड़ेंगे। और मैक्सिमम केबीसी की ऑडियंस वो है, जो मैंने भी देखा है, मेरी जैसे मैं 24 का हूँ, तो मेरे एज ग्रुप के वहाँ पे बंदे बहुत कम थे, बहुत कम। मैक्सिमम बंदे 40, 45, 35, ये 35 to 50 वाले बंदे ज़्यादा थे। ये एज ग्रुप इसकी ऑडियंस है केबीसी की। ठीक है। तो पोप, जो पोप कैथोलिक चर्च के जो वेटिकन सिटी में है, वेटिकन सिटी एक अलग देश है, बिल्कुल ही इटली के बीचों बीच है वेटिकन सिटी। जैसे ये इटली है, तो इटली के बिल्कुल ही बीच में यहाँ पे वेटिकन सिटी है। तो यहाँ पे पोप बैठते हैं। ठीक है। ये कैथोलिक में बहुत, एक तरह से पादरी भी कहेंगे हिंदी में, पादरी।
तो ये एक बहुत पवित्र वो है, हेड है एक तरह से बिल्कुल उनके, जो ये कहेंगे तो वो सब लोग यही मानेंगे। कैथोलिक चर्च जो होती है वो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं कैथोलिक को, ये रिलीजन है एक। और ये मैक्सिमम यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में भी है थोड़ा बहुत, और एशिया में भी है थोड़ा बहुत, यहाँ के लोग फॉलो करते हैं। बट मेजोरिटी यूरोपियन फॉलो करते हैं कैथोलिक, इसे क्या कहेंगे, कैथोलिसिज्म, कैथोलिसिज्म कहेंगे इसको, इस रिलीजन को। ठीक है। पोप ने उपाधि ली है, टाइटल लियो का। ठीक है, लियो। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है, रिसेंटली विच क्रिकेटर इज रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल। टी अभी हमें पता होगा जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते उसके बाद 3 क्रिकेटर ने रिटायरमेंट लिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। इन तीनों ने रिटायरमेंट लिया। तो आप लिख लेना यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा इसका। तो लिख लेना विराट कोहली, कुछ भी देख लेना रिसेंटली जो जो प्लेयर जिस जिस फॉर्मेट से रिटायर हुए हैं, तो उनके नाम लिख लेना। दूसरा हो गया रोहित शर्मा, तीसरा हो गया रविंद्र जडेजा। ठीक है, जड्डू गया, जड्डू आई, तलवार चला देते थे जो थू 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 थू, ऐसे हाफ सेंचुरी मारने के बाद, सेंचुरी मारने के बाद। बट टेस्ट खेल रहे हैं वो इस बार, बढ़िया खेल रहे। चलो आगे आते हैं। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, जो जिन लोगों को क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है देख लेना यार थोड़े से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। अभी दो दो शहर में ऑडिशंस होने बाकी हैं, अब भोपाल और एक लखनऊ, इन दोनों में होंगे शायद। भोपाल या इंदौर में से एक जगह होंगे, ये मैं श्योर हूँ। लखनऊ में तो पक्का होंगे। ठीक है, तैयारी करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जीके ही आती है सिंपल, तो कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा हत्ती घोड़ा नहीं आता कि जो नहीं हो पाएगा। जीके सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज दी, वो जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उन्होंने एक नंबर बताया था 1729। इस नंबर को कहते हैं हम रामानुजन नंबर। ठीक है, कुछ इसका ऐसा था 1729 का, 1729, 1729 नंबर कुछ ऐसा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 क्यूब का सम है। लाइक 12 का क्यूब, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728, 1728 प्लस 1 का क्यूब, तो क्या आ गया, 1729। ठीक। और ऐसे ही एक एक नंबर और है, मतलब एक से एक नंबर का क्यूब से और बनता है, 10 का क्यूब एंड 9 का क्यूब। 10 का क्यूब हो गया 1000, और फिर 9 का क्यूब हो गया तुम्हारा 729। ये क्या बन गया, 1729। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इससे छोटा, सबसे छोटा यही है, इससे छोटा तो 2 क्यूब का सम करने के बाद ये आए। ठीक है, देख लेना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बहुत लोगों पे नहीं हुआ, और मैंने कर दिया था, मुझे क्योंकि थोड़ा सा आइडिया था, मैंने कभी पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था कभी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमआरपी, सबको पता होगा एमआरपी क्या है। हम जो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं ग्रोसरी शॉप से, कहीं भी कहीं से भी कुछ सामान खरीदते हैं, उसके पीछे एमआरपी मेंशन होती है, जो गवर्नमेंट कहती है कि तुम उस सामान को इस कीमत से ज़्यादा का नहीं बेच सकते। अगर कोई इस कीमत से ज़्यादा का बेच रहा है तो एकदम आप कंप्लेन करो कंज्यूमर अफेयर्स पे, उनका नंबर निकालो गूगल से, एकदम कंप्लेन मारो अगर कोई उस कीमत से ज़्यादा का सामान बेच रहा है जो उसके पीछे, सामान के पीछे एमआरपी लिखी हुई है। एमआरपी में आर की, आर को क्या कहते हैं, मैं पूरी बता देता फुल फॉर्म। मार्केट, मार लिख जाए यार, मार्केट रिटेल प्राइस, प्राइस। ठीक, आर को कहते हैं रिटेल, आर की, आर स्टैंड्स फॉर रिटेल। ठीक। नेक्स्ट, अब इमेज क्वेश्चन थे, दो इमेज क्वेश्चन थे। ठीक है, ये दिल्ली में, अगर किसी को नहीं पता, ये सफदरजंग टॉम्ब है दिल्ली में, तो देख लेना। मेरा गलत हो गया था, मैंने लोधी गार्डन का लगा दिया था, बट जबकि मैं लोधी गार्डन गया हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया वहाँ पे। मुझे ध्यान था कि लोधी गार्डन में बीच में ये नाली नहीं बना रखी, नाली मतलब जो ये नदी, पानी डालते हैं उसमें फुहारे होते हैं। तो सफदरजंग टॉम्ब है दिल्ली में। चलो फिर आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, एक बर्ड की फोटो दी हुई थी, कहा था इस बर्ड का नाम क्या है, किंगफिशर बर्ड। किंगफिशर का ऐड आता था जो पहले, विजय माल्या की कंपनी थी, सबको पता होगा, वो इसी बर्ड के नाम पे रखी गई है, और किंगफिशर। तो इसी के साथ चलो हम क्लास एंड करते हैं। और 6 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है क्या थे, बट तब भी
मे बी इन क्वेश्चन से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए जो आगे आने वाले ऑडिशन से, लखनऊ ऑडिशंस, भोपाल या इंदौर जहाँ पर भी होंगे। तो चलो फिर अच्छे से तैयारी करो और होप फॉर द बेस्ट। मेरा भी जैसे ऑडिशन हुआ था, मैंने टेस्ट तो क्लियर कर लिया, और टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू प्रॉपर माइक वाइक लगा के रूम में बिठाते हैं, उस रूम में लाइटिंग्स वगैरह होती है पूरी, और जैसे बिल्कुल शूटिंग होती है ना, लाइट इतनी तेज जल रही है, वो देखना चाहते हैं कि तुम कैमरे के सामने होपलेस तो नहीं होते, तुम स्क्रीन के सामने कैसे लगते हो, कैमरे में कैसे लगोगे, बातचीत कैसे करते हो। और इंटरव्यू नॉर्मल होता है, हिंदी में देना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में, बट वो हिंदी में ही प्रेफर करते हैं क्योंकि हिंदी शो है। उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि हिंदी में कंफर्टेबल हो। मैं कहा हाँ कंफर्टेबल, कहते हैं हिंदी में ही हमारा इंटरव्यू करेंगे हम कंटिन्यू। मैं कहा ठीक है, चलो फिर हिंदी शो है, अच्छे से करो, टेस्ट दो, इंटरव्यू तक पहुंचो। इंटरव्यू का रिजल्ट वो तभी बताएंगे जब उनकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, ना मैसेज आया उनका केबीसी की तरफ से। कह रहे थे कि जब वो हो जाएगा, जब ऑडिशन शुरू होंगे खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो। मैं कहा ठीक है चलो, ओके। चलो फिर होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सभी को। पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेरे से अगर कुछ कंटेंट चाहिए होगा मैं बता दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द केबीसी। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, राम राम। चलो फिर, टाटा, बाय। चलो बाय, लव यू। बस एक और हार्ट बना दूं। चलो फिर, मई के लास्ट वीक में मुंबई में ऑडिशन हुए थे, फिर उसके बाद 30 मई को और 1 जून को दिल्ली में ऑडिशन हुए थे, नई दिल्ली में। तो मैं नई दिल्ली वाले ऑडिशन में गया था, और जिसमें कि आपको पता है कि इसमें 2-3 राउंड होते हैं, तो मैंने उसमें से 1-2 राउंड क्लियर भी करे हैं। मैं सारा बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस कि कितने क्या क्या प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आज मैं आपको कि करोड़पति में कौन बनेगा, करोड़पति में जाने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो ऑनलाइन ऑडिशंस हुए थे जो अप्रैल के 14 अप्रैल, 13-14 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, और मई मई तक चले थे। लगभग 1 महीने तक ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे, जो टीवी पे क्वेश्चन दिखाया जाता है। वो टीवी के जो क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है। आंसर आप सोनी लिव ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आंसर कर सकते हो। रोज रात को 9 बजे क्वेश्चन दिखाया जाता था टीवी पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो रोज आंसर दिए सारे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आई है। कॉल पे उन्होंने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे थे, जो कि क्या बोलते हैं, सिस्टम जनरेटेड कॉल थी, आईवीआर कहते हैं जिसको, कंप्यूटराइज्ड कॉल भी कह सकते हैं। लाइक उनके क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, सामने की तरफ से बॉट बोलता है, और 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका आंसर ए है तो 1 दबाओ, बी है तो 2 दबाओ, लाइक दैट वे। तो उस तरह से उन्होंने मेरे को कॉल करी थी फिर, ठीक। फिर उन्होंने उन्होंने व्हाट्सएप पे टाइम टाइम भेजा था कि इस डेट को आपको दिल्ली में आना है। तो मेरे को 31 तारीख दिया था, बट 31 तारीख को ड्यू टू मिस मैनेजमेंट बाय करोड़पति टीम हमारा नहीं हो पाया, तो हम 1 जून को दोबारा गए। तो 1 जून को हमारा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में सबसे पहले आपको एक बुकलेट देंगे वो, ठीक। तो एक बुकलेट दी जाएगी, उस बुकलेट में अराउंड 150 पेजेस होंगे, ठीक है। तो उस 150 पेजेस में आपको 50 पेज, अराउंड स्टार्टिंग का जो 50 पेज होंगे, उन 50 पेजेस को अपने बारे में, आप कौन हो, क्या हो, पूरा वो सब कुछ आपके बारे में जान लेंगे। लाइक आपका नाम, ये तो बेसिक हो गया, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, फैमिली में हर बंदा आपका क्या क्या करता है, क्या ऑक्यूपेशन है उसका, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आपकी हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, एंड मैनी थिंग्स। और आपको किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है, किस तरह की मूवी देखनी पसंद है, आपके इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका लाइफ का हैप्पी मोमेंट कौन सा था, आपको लाइफ में सबसे ज्यादा गिल्ट किस चीज का है, अगर आपको कोई सुपर पावर दे जाए तो आप उससे क्या करना चाहोगे, लाइक दैट वे। लाइक 50 पेजेस थे, तो आपको वो सबसे पहले बुकलेट फिल करनी थी, जो अराउंड 50 पेजेस के थे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बुकलेट फिल करने के बाद आपका एक टेस्ट होता है 20 क्वेश्चंस का, जो 20 मिनट का ही होता है, 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे हमारा ऑडिशन था दिल्ली के उसमें था ईस्ट,
पीतमपुरा नहीं, पीतमपुरा नहीं। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक सेकंड चलो।